मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी जनादेश को स्वीकार कर लिया है। कुछ ही देर में राजभवन पहुंचेंगे, अपना इस्तीफा राज्यपाल कलराज मिश्र को सौंपेंगे और यहां पर बीजेपी के कुनबे में जश्न का माहौल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान का रुख कर सकते हैं और ऐसे में बड़ी जीत भाजपा के लिए। बिल्कुल हिमाद्री, और लगातार हम आपको रुझान दिखा रहे हैं सुबह से, और यहां पर ये दिख रहा है कि पहले सुबह से जब हम रुझान दिखा रहे थे तो कुछ और आंकड़े सामने आ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे समय जैसे बदलता रहा और वैसे वैसे आंकड़े जो आए वो चौंकाने वाले थे। हमारे सहयोगी आशीष हिमाद्री हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हम आशीष, आपके पास आना चाहेंगे। आप जरा आंकड़ों के माध्यम से, ग्राफिक के माध्यम से ये दिखाइए कि फिलहाल कहां पर क्या स्थिति बनी हुई है। ओवर टू यू आशीष। थैंक यू हिमाद्री। देखिए, बड़ी चीज ये है कि अब तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई। काफी हद तक क्या, पूरी तस्वीर साफ हो चुकी है। 199 सीटों पर चुनाव हुआ, नतीजे 195 के अब तक सामने आ चुके हैं। आपको बता दें कि 110 सीटों पर बीजेपी ने जीत सुनिश्चित कर ली है। कांग्रेस की अगर बात करें तो पिछले बार के नतीजों के मुकाबले काफी पीछे 114 का आंकड़ा है। ये ताजा अपडेट आपको हम बता रहे हैं। 114 पर बीजेपी जीत दर्ज कर चुकी है। तो ये जो मैजिकल फिगर था 100 का, उससे भी कहीं आगे भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। गहलोत की 7 गारंटी वर्सेस मोदी की गारंटी, सीधे तौर पर मुकाबला इसके बीच। और जो तस्वीरें सामने आई हैं वो अपने आप में कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए बड़ी राहत भरी है, क्योंकि सामने लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत है। सरकार भारतीय जनता पार्टी ने बना ली है और जो पूरा माहौल बनाया गया था काफी तक उसमें बीजेपी कामयाब हुई है। बहुत सारी बातें हुई, ध्रुवीकरण की बात हुई, और अगर ध्रुवीकरण की बात हुई तो जाहिर तौर पर बीजेपी उसमें कामयाब रही। प्रधानमंत्री मोदी के 2 रोड शो जो हमने देखे, एक बीकानेर एक जयपुर में, काम कर गया बीजेपी के लिए। बड़े चेहरे कई ऐसे जो चुनाव हारे हैं, जिसमें विशेष तौर पर अशोक गहलोत के मंत्रियों की अगर हम बात करें तो उदय लाल आंजना से लेकर बी डी कल्ला और साथ ही साथ में जो है जाहिदा खान, ये तमाम ऐसे बड़े नाम है जिनकी चर्चा बहुत ज्यादा थी। ये चुनाव हारे हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से हम तमाम आंकड़े आपको बता रहे हैं। और बड़ी चीज ये है कि जो आंकड़ा पल पल अपडेट हो रहा है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 114 पर बीजेपी जीत चुकी है। साथ ही साथ में आपको बता दें कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी 67 पर जीत दर्ज कर चुकी है। कांग्रेस 67 पर जीत दर्ज कर चुकी है। 114 पर अगर देखा जाए तो 114 पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। तो एक तरफा सा कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान का विधानसभा चुनाव। और कहते हैं ना कि राज बदलेगा, ये बात हो रही थी, लेकिन राज जो है वाकई बदला। रिवाज भी बदला है, और कह सकते हैं कि राज बदल गया, रिवाज बदल गया। रिवाज नहीं बदला, रिवाज एज इट इज है, क्योंकि जो हर बार का परिपाटी रही कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, और कुछ वही नजर आया है। 2018 में कांग्रेस जीती, लेकिन इस बार जो मतदान हुआ वो छप्पर फाड़ के रहा। रिकॉर्ड तोड़ मतदान, 75% के ऊपर आंकड़ा गया। और 75% के ऊपर का जो आंकड़ा गया, उस आंकड़े के बाद में काफी हद तक चर्चा शुरू हो गई थी कि ज्यादा मतदान मतलब सत्ता विरोधी लहर, और कुछ वैसा ही आंकड़ों में नजर आया। पहला रुझान जी राजस्थान ने पहले बताया, जैसे जैसे दिन चढ़ता गया ये रुझान नतीजों में तब्दील होते गए, बीजेपी का भगवा लहराता गया। ताजा आंकड़े का एक बार फिर से रिपीट करूं तो 114 बीजेपी जीत चुकी है, 67 के आसपास कांग्रेस पार्टी है। कुछ अप्स एंड डाउन्स इसमें देखने को मिलेंगे, लेकिन तस्वीर काफी हद तक साफ हो चुकी है। बड़े नेता जो है कांग्रेस पार्टी को चुनाव हार गए हैं। अब वजह कुछ भी रही हो, अब ये एक मंथन का विषय है, क्योंकि कुछ ही पलों में अशोक गहलोत राजभवन जाएंगे, अपना इस्तीफा दे देंगे। अगले कुछ ही पलों में वो तस्वीर भी सामने आ जाएगी, उस पर भी हमारी नजरें बनी रहेंगी। लेकिन बड़ी चीज पॉइंट टू बी नोटेड ये है, इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि अशोक गहलोत अब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, वो कुछ ही पलों में इस्तीफा देने जा रहे हैं। वजह है ये आंकड़े जो हम लगातार दिखा रहे हैं। बीजेपी ने बड़ी जीत राजस्थान में दर्ज की है। बिल्कुल, तो बड़ी जीत यहां पर राजस्थान